Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul qawli. Students, the topic for today is De Morgan's law. डी मॉर्गन्स लॉ की बेटा दो स्टेटमेंट हैं और हमें लॉ वेरीफाई करना होता है। डी मॉर्गन्स लॉ की दो स्टेटमेंट कौन सी हैं बच्चों, मैं लिखवा देता हूँ। स्टूडेंट, ये हैं दो स्टेटमेंट हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ की, और ये हमें वेरीफाई करनी है। वेरीफाई का मतलब है हमें ए और बी सेट गिवन होंगे, ए और बी सेट की वैल्यूज गिवन होंगी, और हमें क्या करना होगा, उस डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना होगा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम एक साइड कंसिडर करेंगे, उसकी वैल्यू निकाल, फिर सेकंड साइड कंसिडर करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, और वो दोनों वैल्यूज सेम अगर आ रही है, इसका मतलब हमने उसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, ये अपने पास जल्दी से दोनों कॉपी कर लें, डी मॉर्गन्स लॉ की दो स्टेटमेंट सेट के हवाले से। आपने उसकी जो कंप्यूटर की स्टूडेंट है, वो डी मॉर्गन्स लॉ शायद आपने कंप्यूटर में भी देखा हो। तो इसी तरीके से हम ये डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो सेट पर भी वेरीफाई करते हैं। दो स्टेटमेंट है बेटे डी मॉर्गन लॉ की, और हमें दोनों प्रूफ करने के लिए आती हैं। अभी हम कुछ वैल्यूज लेंगे ए और यूनिवर्सल सेट की, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए यूनिवर्सल सेट जरूरी है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट भी हमें नजर आ रहा है, और हमें इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन तीन ऑपरेशन नजर आ रहे हैं। ये एक अलग क्वेश्चन है बच्चों, और ये एक अलग क्वेश्चन है। है बच्चों, डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करना होता है, यानी कि प्रूव करना होता है। कर लिया है। यूनिवर्सल सेट 5 6 7 है। यूनिवर्सल सेट की सेट ए और वैल्यूज के लिए क्या वेरीफाई वेरीफाई करना है, हमें इन वैल्यूज के लिए डिमॉर्गन का वेरीफाई करना है। if u equals to this, a equals to b equals to d, डी मॉर्गन लॉ की दो स्टेटमेंट। तो पार्ट वन में हम लिख देते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड पार्ट में हम लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि मैं रब करके फिर आपको जो है सोल्यूशन इसका लिखवाऊंगा। कॉपी कर लें, तो स्टार्ट करें, तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे।
ये दो सेकंड स्टेटमेंट वेरीफाई वेरीफाई का मतलब लेफ्ट इस स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है, ठीक है। इसका मतलब है अगर हमने प्रूफ कर दी तो हम कहेंगे हम वेरीफाई कर दिया, पहली स्टेटमेंट भी और दूसरी स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। आई होप आप सभी कॉपी कर चुके हैं, रब कर इसे। आई होप आप सब स्टूडेंट कॉपी कर चुके हैं। मैं सिर्फ बच्चों इसका सोल्यूशन लिखकर ये हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और पार्ट की हेडिंग डालने पार्ट वन इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें यानी कि पहले पार्ट वन सॉल्व करना है, यानी कि ये स्टेटमेंट वेरीफाई करनी है डीमोनिक। अब इस स्टेटमेंट को बच्चों को वेरीफाई करने के लिए हम इसी को एक साइड कंसिडर करेंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ वाले या वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन में याद रखिएगा, अगर आगे भी जब ये आएंगे तो हमें दोनों साइड्स को बराबर लाना होता है। तो एक साइड कंसिडर करेंगे, लेट्स हमने कंसिडर कर ली एल। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए यूनिट। अब अगर यहाँ पर भी बच्चों आप देखो तो यहाँ पर एक ऑपरेटर नहीं, यहाँ पर दो ऑपरेटर हैं, दो ऑपरेशन हो रहे हैं, एक यूनियन हो रहा है और एक कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। अब मुझे बताइए कि क्या पहले हम यूनियन ले सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ये आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराए थे इस तरीके का। आप लोग मुझे बताइए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों। वेरी गुड अब्दुल राफे। अब्दुल राफे ने जवाब दे दिया है और सही जवाब दे दिया है। और कोई जवाब देना चाहेगा। यहाँ पर दो ऑपरेटर है बेटा, यूनियन है और कॉम्प्लीमेंट है। पहले कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करूंगा, बेटा पहले इसको यूनियन बोलते हैं, दोनों का यूनियन निकालेंगे। सही बताया आपने, इसको यूनियन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यानी कि अभी हम काम नहीं कर सकते, यहाँ पर भी हम रुक गए, क्योंकि पहले हमें यूनियन लेना है फिर हम इस पर काम कर सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं सिंस ए यूनियन बी, यानी कि हमने इसको रोक दिया। जब भी हम स्टेटमेंट अपनी रोक देते हैं तो इसको कोई दोबारा कॉल करते हैं। तो हमने इसको रोक कर इसका नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर वन का। और अभी हम इस क्वेश्चन नंबर वन में सबसे फॉर्मेट करते होगा ए का बी की वैल्यू, ए की और बी की वैल्यू है 2, 4, 6। जब बच्चों इसका हम यूनियन लेंगे, ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स लिख दिए, लाइन से लिख दिए, और जो रिपीट हो रहे थे उनको एक दफा लिख दिया, तो दोनों में कॉमन थे। तो ये ए यूनियन बी का आंसर आ गया। हम लिख सकते हैं, तो हमने इसलिए क्वेश्चन नंबर वन को रोक दिया। अब हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन एम्प्लॉयज दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा जाएगा बार बार, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का बच्चों क्या माइनस ब्रैकेट। ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है करेंगे, यूनिवर्सल सेट वैल्यू है वो यहाँ पर लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और माइनस करके क्या लिखेंगे, जो वैल्यू हमने ए यूनियन बी की निकाली है। हमने सवाल को इसलिए रोका क्यों, पहले ए यूनियन बी
की वैल्यू निकालनी थी जो कि यहाँ यूज करेंगे, और ए यूनियन बी की वैल्यू आएगी 1 2 3 4 6। अब माइनस में करना आता है हमारे पास, माइनस में बच्चों हम क्या करते हैं, माइनस के अंदर जो दो कॉमन होते हैं, 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, 3 4 और 6 कैंसिल, और सिर्फ क्या बचेगा 5 और 7, और जो पहले में बचते हैं हमको लिख देते हैं। ये सारे कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 5 और 7। आई होप आप सबको ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 में से जब 1 2 3 4 6 कैंसिल होगा तो इसमें बच्चों 5 और 7, ये बच्चों आंसर आ गया। अब इसी तरीके से इसकी राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, इसको कॉपी कर लो जल्दी से, शाबाश जल्दी से इसको कॉपी कर लो। पहले हम क्या करते हैं बच्चों, स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट के बाद कोई एक साइड कंसिडर करते हैं। स्टेटमेंट की दो साइड होती है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, कोई भी कंसिडर कर ली, तो हमने यहाँ पर कंसिडर की लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हमने क्या, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखा, अंदर जो आ रहा था वो लेफ्ट राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे दो नहीं तीन ऑपरेटर हो, मैं बताऊंगा कैसे करना है। फिलहाल आप इसको कॉपी कर लें जल्दी से। I do understand many students are facing some internet connectivity problem, the power failure problems. We are also facing that as well. So we have to, help each other regarding this. ये लेक्चर्स अपलोड होंगे बेटा, जो बच्चे अभी सही से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ये लेक्चर सही से जो है अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो यूट्यूब लिंक से और हमारे पोर्टल से ये लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर देख भी सकते हैं। जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर लें, राइट हैंड साइड भी करनी है हमने। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बढ़ रहे हैं इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर याद रखिएगा 5,7 आया। अब हम करते हैं क्वेश्चन में राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे देखेंगे कितना ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। अगर हम गौर से देखें बच्चों, तो राइट हैंड साइड के ऊपर दो ऑपरेटर नहीं है, तीन ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, सिंस राइट हैंड साइड के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इसमें ए का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी का लेना है, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, तो इसको रोकना पड़ेगा। लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, जैसे पहले को इक्वेशन नंबर 1 कह दिया था, तो इसको हमने पास से नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। आप इसको कोई भी नाम ए बी कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमें इसको बाद में कॉल करना पड़ेगा। हमारा नाम क्यों रखा है, हमारा नाम इसलिए रखा जाता है कि हमारी यूनिक आइडेंटिटी बन जाए और हमें कॉल करना आसान हो, हमें बुलाना आसान हो। तो हम इसको बाद में कॉल करेंगे क्योंकि सवाल को रोक रहे हैं। इसके अंदर जो ऑपरेटर्स हैं पहले वो फाइंड करने हैं हमने, ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, फिर हमें इसको कॉल करना है, तो हमने इसको एक नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें पहले कौन सा ऑपरेशन फाइंड कर रहे हैं, सिंस कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल का मतलब क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस 1 2 3 4, ये ए था हमारे पास। जब माइनस करेंगे बच्चों तो कॉमन वाले माइनस हो जाएंगे, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, और फर्स्ट में क्या बचेगा 5 6
7। तो ये आंसर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल माइनस बी। हम क्यों फाइंड कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट? हमने क्यों फाइंड किया है कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, इसके अंदर हमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और उनको फाइंड करने के बाद उनका हमने क्या लेना है बच्चों? इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। तो बच्चों यूनिवर्सल सेट की वैल्यू सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस बी सेट की वैल्यू है 2 4 6। माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों? जो दोनों में कॉमन होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, और जो पहले में बचते हैं वो लिखते हैं 1 3 5 7। इसमें से इवन माइनस कर देंगे तो ऑड बचेगा 1 3 5 7। ये एक नाम हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों? बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा है 1 3 7। क्योंकि ये सेट है तो इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में। ये आ गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का। इन दोनों को जल्दी से कॉपी कर लें। फिर इसकी सिर्फ रह जाएगी वन ऑपरेशन, इसका एक रह जाएगा इंटरसेक्शन वाला, कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट था इसका इंटरसेक्शन। यानी कि अब हम इक्वेशन नंबर 2 पे काम कर सकते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लें अपने पास, यहाँ से राइट हैंड साइड से। शाबाश, जल्दी से, हरी अब, टाइम बहुत कम है बेटा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव द सॉल्यूशन। ओके नाउ हम इस इक्वेशन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी है 1357। इसके बाद इस सॉल्यूशन के बाद इस सॉल्यूशन के बाद यानी कि लास्ट स्टेप के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर जो हम लिख रहे थे, ये तो क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लॉइज दैट। अब हम 2 पे काम कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 का क्या नाम दिया था हमने? राइट हैंड साइड इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का भी आंसर आ चुका है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया बच्चों हमारे पास 5 6 7। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आया 1 3 5 7। इंटरसेक्शन में बच्चों हम क्या करते हैं, में कॉमन होता है उस कॉमन है, और दोनों में 7 कॉमन। फोर राइट हैंड साइड 5
5,7। और आप बच्चों अगर गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास क्या आया था 5,7। इसका मतलब 5 हो गया, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, हैंस वेरीफाइड या फिर हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो बच्चों हम डायरेक्ट काम क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके लिए पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद हमने फिर इक्वेशन नंबर 2 में जो दोनों का इंटरसेक्शन लेना था वो हमने इंटरसेक्शन लिया, और हमने देखा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया 5,7, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 5,7। इसका मतलब है हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बाद यूज कर। क्या थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड थी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये पहली स्टेटमेंट थी लॉ की जो हमने वेरीफाई कर। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ एंड वी हैव वेरीफाइड इट। We have verified the Morgan's law. First statement. Now, what you all are supposed to do, you have to verify as well. अगर आप ये कॉपी कर चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है सेकंड स्टेटमेंट और आपको उसको कैसे वेरीफाई करना है, लेकिन आप लोग खुद करेंगे वो वेरीफाई। आई असाइन यू सम टास्क। कुछ बच्चों ने होमवर्क, कुछ बच्चों ने नहीं किया, और हमारा होमवर्क सबमिशन डेट जो है वो लिमिट थी। आप लोगों को बेटा वो करना चाहिए था। लास्ट में से काफ़ी स्टूडेंट ने टाइमली होमवर्क सॉल्व नहीं किया था। 10 इश्यूज हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम टाइम ऐसा रखते हैं कि हमारे पास जो है वो सवालात करने के लिए टाइम मिल सके। और आपको जस्ट कुछ नहीं करना, अपने पोर्टल पे होमवर्क सेक्शन में जाके जो आप सोल्यूशन करेंगे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं काम करने। अच्छा, अब आप लोगों ने देख करना क्या है बच्चों, ये फर्स्ट का सोल्यूशन हमने किया है। अब आपको होमवर्क में सेकंड का सोल्यूशन करना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ए, बी और यू की वैल्यू मैं आपको लिखवा चुका हूँ सेम वैल्यूज के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमने वेरीफाई कर दी, आप सेकंड स्टेटमेंट वेरीफाई करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इसमें भी बड़ा आसान है। लेफ्ट हैंड साइड जब आप कंसिडर तो वहाँ ब्रैकेट के अंदर हो रहा है इंटरसेक्शन, और तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे? जब राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑपरेशन है, ए बी का भी कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद फिर उनका यूनियन नहीं किया जाता। दोबारा आपको ए बी और यू की वैल्यू ये है आपके पास